अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए यहाँ जो है अभी हम एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं ज़हनी आजमाइश में, और इस यूनिट का नाम है मुअम्मा। पहेलियाँ जिस तरह से होती है उसी तरह से, और इसका पहला सब टॉपिक है कतार में मुकाम। कतार में मुकाम ये मालूम करने के लिए बुनियादी तौर पर कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। कतारें किस तरह से लगती है, तो कतारें दो तरह की होती है। आप कभी टिकट खरीदने के लिए गए तो टिकट के लिए जो लाइन लगती है तो लोग एक के बाजू एक खड़े रहते हैं क्या? नहीं, बल्कि एक के पीछे एक खड़े होते हैं। तो एक कतार वो होती है जिसमें एक के पीछे एक खड़े होते हैं। आप असेंबली में खड़े होते हैं, ठीक है, तो पेशेदर्स होता है, पेशेदर्स में खड़े होते हैं तो एक के पीछे एक खड़े रहते हैं ना। तो इस तरह से एक कतार होती है जिसमें एक के पीछे एक खड़े होते हैं, जिसमें आगे वाला पीछे वाला इस तरह से हमको याद रखना पड़ता है कि अगर आप बीच में खड़े तो आपके आगे इतने बच्चे हैं, आपके पीछे इतने बच्चे, आगे पीछे की बात आएगी। और एक कतार होती है, आपने क्रिकेट के मुकाबले, फुटबॉल के मुकाबले देखे होंगे, उसमें मुकाबला शुरू होने से पहले वहां पर खिलाड़ी खड़े होते तो सब एक के बाजू एक खड़े होते। किस तरह से खड़े होते हैं? एक के बाजू एक इस तरह से खड़े होते हैं। तो वहां पर दाएं बाजू बाएं बाजू आता है कि सीधी तरफ में इतने लोग खड़े हैं, उल्टी तरफ में बाएं बाजू में इतने लोग खड़े हैं, इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं, दाएं बाजू बाएं होता है। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखना होती हैं। यहाँ पर वही बातें शुमार करने के बारे में कही गई है। ठीक है, यहाँ से हम सवालात करते हैं। आपको सवालात देखकर अंदाजा हो जाएगा कि क्या तरीका अपनाना होता है। ठीक है, इन सवालों को हल करने के लिए क्या तरीका अपनाना होता है, क्या टेक्निक अपनानी होती है, यहाँ मैं इसमें बताऊंगा आपको। चलिए कुछ सवालात हैं, उसको हम हल करते हैं। मीना एक कतार में दरमियान में खड़ी है, उसका कतार में 7वां नंबर है। मीना एक कतार में दरमियान में खड़ी है तो उसका 7वां नंबर है। तो बताइए इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? कैसे पहचानेंगे? मीना जो है एक कतार में 7वें नंबर पर खड़ी है, तो इसका मतलब यह है कि ये 7वें नंबर पे मीना खड़ी है, तो उससे पहले कितने हैं? इसका मतलब 6, और वो दरमियान में है तो पहले भी 6 तो बाद में भी 6। ठीक है, 6 जमा 6 कितने हो गए? 12, और मीना 1 कितने हो गए? मीना मिलाकर 13। इसका मतलब यह है कि कतार में कितनी लड़कियां हैं? तो वहां पर 13 है। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? कतार में कुल 13 लड़कियां हैं, तो वो जो है इस अंदाज से पहचाना जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि अब दरमियान वाली लड़की का नंबर 7 है, तो उसको ज़र्ब करो 2 से और 1 तफरीक कर देना है। 14 आ गया, तफरीक 1 क्या करेंगे? तफरीक 1, तो हमारा जवाब आ जाता है 13। ज़र्ब 2 तफरीक 1। अगर दरमियान वाला दिया है अदद और पूछ रहा है कि पूरी कतार में कितने लोग हैं, तो आपको उस वक्त में ज़र्ब 2 तफरीक 1 करना है। बात याद रहेगी? चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम। अगला सवाल देखिए, एक कतार में 23 लड़कियां खड़ी हैं तो दरमियान में खड़ी मीनाली का नंबर कितना है? अब 23 लड़कियां खड़ी हैं तो दरमियान में खड़ी मीनाली का नंबर कितना आएगा? तो ऐसे वक्त में आपको क्या ज़ाब्ता इख्तियार करना है, क्या तरीका अपनाना है कि 23 में आप 1 मिलाओ, जमा 1 करो, ठीक है, मिलाए 24 हो गए। अब उसको 2 से तकसीम कर दो, 2 से तकसीम करने पर क्या आएगा? 12। इसका मतलब यह है कि दरमियान वाली मीनाली का नंबर कितना रहेगा? 12वां। कितना रहेगा? 12वां। ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई? कतार में लड़कियों की कुल तादाद अगर दे दी जाए और दरमियान वाला पूछा जाए तो जमा 1 करके तकसीम 2 कर देना है। जमा 1 तकसीम, जमा 1 करेंगे और बाद में जो आ जाएगा उसको तकसीम 2 कर देंगे, तकसीम 2 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तकसीम 2 करेंगे। ये क्या गड़बड़ हो जा रही? तकसीम 2। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए इस तरह के सवाल अगर आए तो आपने ये ज़ाब्ता इख्तियार करना है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सबा का कतार में बाएं तरफ से 8वां और दाएं तरफ से 9वां नंबर है, तो कतार में कुल कितने लोग हैं? दाएं तरफ से 8वां और बाएं तरफ से 9वां, तो कुल कतार में कितने लोग हैं? 8 और 9 की जमा करो। क्या करना है?
8 और 9 की जमा करो, कितना आया? 17 आया। एक तफरीक कर दो, क्योंकि सबा को उसमें काउंट किया गया है ना, सबा को उसमें काउंट किया गया है, इसलिए एक कम कर दो तो हो जाएंगे 16। इसका मतलब ये है कि कतार में 16 लड़कियां हैं। कितनी तालिबात है कतार में? 16। बात समझ में आई? अब मैं आपको दूसरे लॉजिक से, इसको दूसरे तरीके से मैं बताता हूं। अब क्या है कि यहां पर एक कतार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबा है। ये दाएं तरफ से नहीं है, ठीक है, बाएं तरफ से 8वां है। 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इस सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि जवाब सही आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से। तो इधर से जो है सबा का कितना नंबर है? सबा का 8वां नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और दाएं तरफ से कितना नंबर है? 9वां, सीधे तरफ से 9वां, ये। तो टोटल कितने लड़कियां हैं फिर? इसका मतलब तालिबात है 16। जो मैंने बताया हो वही तरीका सही, आसान तरीका वही है। दोनों की जमा करो और एक तफरीक कर दो। दोनों की जमा करके एक तफरीक कर देना है तो जवाब आ जाएगा 8 और 9 दोनों, 8 और 9 को मिला दो, एक तफरीक कर दो तो पता चल जाएगा कि कतार में कुल कितने बच्चे हैं। ये थोड़ा नए तरीके का सवाल है ना, इसको समझना जरूरी है। एक नुमाइश में ऊंट, हाथी, शेर और बैल की तरतीबवार 73 तस्वीरें लगी हुई थी। तो बताइए 44वें नंबर पर किसकी तस्वीर थी? तो सीधी आसान सी बात है। यहां क्या तरीका अपनाना है आपको? कितने जानवर है? 4। कितने जानवर है? कितनी तस्वीरें लगी हुई थी? 4। तो कितने नंबर की तस्वीर दी गई है? 44। तो 44 को 4 से तकसीम कर देंगे। 4 के 4 और ये 4 के 4, ठीक है। तो हो गया 0 आ गया यहाँ, बाकी में 0 बचा। इसलिए जो जवाब आएगा वो चौथे नंबर का जो जानवर है या चौथे नंबर की जो तस्वीर है वही उसका जवाब होगा कि बैल जो है 44वें नंबर की तस्वीर किसकी होगी? बैल की होगी, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगर बाकी में 1 बचता था तो ऊंट की तस्वीर आती थी, बाकी में 2 बचते थे तो हाथी की तस्वीर आती थी, बाकी में 3 रहता था तो शेर की तस्वीर आती थी, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। बात समझ में आ गई? चलिए, इस पर और भी सवाल अगर आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं उसका और एक तरीके से उसको चेकआउट कर लेते हैं। मैंने कहा ना शेर की तस्वीर, बैल की तस्वीर आएगी, तो देखो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से गिनते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, फिर इसी तरह से 32, फिर 36, इसी तरह से गिनेंगे 40 और फिर क्या आएगा? 44। इसका मतलब इस आ गया 44 नंबर पे, 44वें नंबर पे किसकी तस्वीर होगी? तो वो होगी बैल की तस्वीर। बात समझ में आ गई कि इस तरह से गिनकर करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो तकसीम कर देंगे फौरन, तो वो तरीके से भी कर सकते हैं। 27 तालिबात की कतार में ज़ारा दरमियान में खड़ी है तो उसका नंबर कितना है? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर तालिबात की कतार में कुल बच्चों की तादाद अगर दी गई है और दरमियान का पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है? जमा 1 तकसीम 2। तो 27 में क्या करेंगे? जमा 1 करेंगे और उसको जो आएगा उसको तकसीम कर देंगे 2 से। 28 आया, 28 को 2 से तकसीम कर देंगे, 14 आएगा। इसका मतलब ये है कि दरमियान वाले का नंबर क्या रहेगा? 14। क्रॉस चेक कर लेते हैं उसको। तो 14वें नंबर पर है ये दरमियान में ज़ारा, तो इधर भी 13 है और इधर भी 13 है, दोनों तरफ 13 13 है। 13 13 26 हो गए और ये ज़ारा का एक नंबर मिला ले तो 27। इसका मतलब कितनी तालिबात थी? ये क्लियर हो गया, 27 तालिबात थी। बात समझ में आई आपके? समझ में आई कि नहीं आई? हाँ समझ में आ गई सर। हाँ सर, समझो। फिर अब ये सवाल को देखो, एक कतार में मीर का कितना नंबर है? एक कतार में, कौन सा सवाल था हमारा? हाँ, एक कतार में मीर का बाएं जानिब से 5वां
और दाएं जानिब से 7वां नंबर है। कतार में कुल कितने लड़के हैं? मैंने कहा था कि ये जो अदद दिया जाता है इसको जो है जमा करना और एक तफरीक कर देना। 5वां और 7वां, 5 7, 5 जमा 7 कितना हो गए? 12। एक तफरीक कर दो, कितना आ गए? 11। इसका मतलब ये है कि 11वां नंबर है इसका। एक तरफ से 5वां, दूसरी तरफ से 7वां, तो इसका मतलब ये है कि कतार में कुल 11 लड़के खड़े हैं। चेक करना हो तो चेक कर लो। 11 तक लिखो। 11, ठीक है। उसका जो है एक तरफ से कितना नंबर है? बाएं जानिब से 5वां, तो ये बाएं जानिब से 5वें नंबर पर है। और दाएं जानिब से कितना है? छठा, 7वां। दाएं जानिब से कितना है? 7वां। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया। तो इसका मतलब कुल कितने हैं? 11। जो तरीके से हमने किए वो आसान तरीका है। ठीक है, तरीका समझ में आया? चलिए अगले सवाल पर आ जाए। इसको देखिए। एक कतार में आलिया खड़ी है और उसका कतार में 8वां नंबर है, तो बताइए इस कतार में कुल कितने? दरमियान में खड़ी 8वां नंबर है, तो कितने हो गए? उसको ज़र्ब 2 करो। हाँ, 8 को ज़र्ब 2 करो, फिर तकसीम 1 कर दो, 16 आया। फिर तफरीक 1 कर दो, तकसीम 1 नहीं तफरीक 1, तो कितना आएगा? 15। इसका मतलब यह है कि कतार में 15 लोग हैं, 15 लड़कियां हैं। ठीक है, ये तरीका आपने याद रखना है। इसी तरीके से आपको जवाब करना है। ये टेक्निक है इसकी, और ये टेक्निक आपको अपनाना है। एक कतार में कुल 37 लड़के हैं, तो कतार के दरमियान खड़े होने वाले असगर का कतार में नंबर कौन सा होगा? 37 है, तो क्या करेंगे हम? अगर अदद दिया हुआ है तो हम उसको जो है उसमें 1 जमा करते हैं। 37 दिया हुआ है तो जमा 1 करेंगे, और कितना आ गया? 38 आ गया, तो उसको तकसीम कर देंगे 2 से, तो हमको दरमियान का अदद पता चल जाएगा। यानी कितना आएगा? 19। 19 जवाब आएगा इसका। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जवाब आएगा 19। यानी दरमियान में खड़े होने वाले असगर का नंबर कितना रहेगा? 19 नंबर रहेगा उसका। ठीक है, 37 नंबर, अगर 37 है तो। हाँ, ये सवाल देखो कौन सा है? शेर, घोड़ा, ऊंट, जिराफ, इन जानवरों की 25 तस्वीरें बिल तरतीब लगाई गई है। 13वें नंबर पर कौन से जानवर की तस्वीर आएगी? तो क्या करो, 13 को तकसीम कर दो, 4 है नहीं, 1 2 3 4, तो 13 को 4 से तकसीम कर दो। 4 तिया 12, बचा 1, तो पहले नंबर पे कौन है? शेर, तो शेर की तस्वीर आएगी। 13वें नंबर पर किसकी तस्वीर आएगी? शेर की। चलो चेक करते हैं उसको सही है क्या। 1 2 3 4, अब जानवरों की तस्वीर तरतीब से लगी है ऐसी, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इसी तरह से लेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर पे किसकी तस्वीर आ रही है? शेर की। हमने भी वही कहा आपसे कि पहले नंबर पे शेर की तस्वीर आ रही है, तो ये तरीका सही है। जितनी तस्वीरें है या जितने जानवर है उससे उसको तकसीम कर देना है, हमारा जवाब आ जाता है। ठीक है, अगले सवाल पर। कतार में जफर के आगे 10वां, आगे से 10वां और पीछे से 7वां नंबर है, तो कतार में बताइए कतार में कुल कितने लड़के? मैंने आपसे कहा कि इन दोनों की जमा करो और एक उसमें से तफरीक कर दो। ठीक है, 10 और 7 कितने हो गए? 17 हो गए, उसमें से 1 कम कर दो, 16। इसका मतलब यह है कि कतार में 16 लड़के हैं, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। कितने हैं? 16। ऑप्शन नंबर 2 सही है। यही तरीका आपको अपनाना है। ठीक है, कैसे? आप इसका मसला तो नहीं रहा ना कैसे, तो आप चेक करो उसको। 10 तक गिनती लिख दो। कतार में, एक कतार में एक तरफ से 10 और दूसरी तरफ से 7वां, मैंने कहा 16 है, तो क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16। अब एक तरफ से कितना है? एक तरफ से आगे पीछे से है, मैंने उसको आड़ा लिख दिया। ठीक है, तो भी कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, एक तरफ से कितने नंबर है? 10वां। दूसरी तरफ से कितना है? 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 7, दोनों नंबर एक ही आ रहे हैं, इसका मतलब 16 है। जो तरीके से मैंने बताया आपको कि दोनों की जमा करो और एक तफरीक कर दो।
तो वही सही है। 10 जमा 7 17, 17 में से 1 निकालो, 16 जवाब आएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आए। ये सवाल आपका आखिरी सवाल है और इसका जवाब आपने कमेंट करके बताना है। सवाल मैं पढ़ देता हूँ। सना के बाएं जानिब 17 तालिबात और दाएं जानिब 9 तालिबात खड़ी है। इसी कतार में दरमियान में खड़ी हुई अदीना का नंबर कितना होगा? आपने इसका जवाब बताना है कमेंट करके। और उम्मीद करता मैं कि आपने जो है ये बहुत अच्छे से समझा होगा। ये तरीके जो टेक्निक्स इसमें बताई गई है, मुख्तलिफ तरीके के सवालात हमने इसमें लिए ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसलिए आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से उसको समझिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।